अजी मैं क्यों घड़ी खम्मा सा राम राम सा। राम राम सा मुझे कहना चाहिए मेरी आज की गेस्ट को। मेरा नाम आरजे सावी है और मेरे साथ है डॉक्टर पूर्ति शर्मा, साइकोलॉजिस्ट इन मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट इन कोटा। कैसे हैं पूर्ति मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ सावी। आप अच्छी तो लग भी कैसे रहे। हो? थैंक यू। अच्छा, मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है क्योंकि अब तक जितने भी कॉन्वर्सेशंस हमने स्टूडेंट्स से किए हैं, फिर चाहे वो करंट स्टूडेंट्स हों या फिर जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास आउट करके यानी कि यहाँ पर एडमिशन लेकर ज़िंदगी से निकल भी गए हैं आगे, उन सभी के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। कुछ सवालों के जवाब तो उन्होंने खुद ने ढूंढ लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने जान लिया है कि उनकी लाइफ के लिए क्या बेहतर है और एक नया जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो बना लिया है। कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और सबके जहन में अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट करने का एक तरीका भी खोजने की चाह है जो डेफिनेटली कुछ एक ट्रिक्स से भी हो सकता है और या फिर मैं कहूँ कि एक सोची समझी साइंस है साइकोलॉजी, तो मे बी यू कैन हेल्प अ लॉट विद इट, राइट? तो आज का पहला सवाल यही है कि ना, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि बच्चे एक्सट्रीम स्टेप तब उठाते हैं जब वो धीरे धीरे करके एक ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो स्ट्रेस जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, राइट? तो पहली बात तो ये है कि स्ट्रेस अगर होता है, कोटा में कोई स्टूडेंट आता है, तो कौन से समय में या फिर ये कह लीजिए इनिशियली किन डेज में ये तय हो जाता है कि बच्चा थोड़ा सा परेशान हो सकता है? सावी, जब बच्चा कोटा आता है, मतलब हम किसी को भी लें एज एन इंडिविजुअल, जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं, एक जो फर्स्ट क्वार्टर होता है, शुरुआती 15 दिन हम उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कौन सी नई जगह है पास में, पानी कहाँ से बेटर मिल सकता है, अगर बॉटल की ज़रूरत है तो खाना, ज़रूरत का सामान कहाँ से मिलेगा। शुरुआती 15 दिन निकलते हैं। उसके बाद के 15 दिन जो निकलते हैं वो निकलते हैं अपने इंस्टीट्यूट और जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर कैसे कमांड बिठाना है। तो बच्चा कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी जो उसके सीनियर से या उसने कहीं वीडियोस पे देखी है, टीचर से सुनी है, या जो पेरेंट्स ने सिखाई हैं, उसके एक्सपीरियंस रहे, उन्हें अपनाना शुरू करता है। ये 1 महीना निकला। इसके बाद शुरू होता है एक न्यू गेम, जहाँ पे बच्चे को पढ़ने में मज़ा आने लगता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ न्यू। अभी सब कुछ नया है, तो आपको अभी पता नहीं चला है कि मैंने कितना पढ़ा है और कितना परफॉर्म किया है। तो आपको मज़ा आने लगता है बिकॉज एवरीथिंग इज़ फ्रेश एंड न्यू टॉपिक्स। बच्चा क्या करता है उस दौरान? ज़्यादा पढ़ना। ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के साथ होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो वो अपना टाइम स्ट्रेच करने लगते हैं। क्योंकि क्या है ना कि मैं दोपहर भर पढ़ा या दोपहर भर पढ़ी, तो ये उतना कूल साउंड नहीं करता, राइट? ऐसा बच्चे सोचते हैं। पर जब वो कहते हैं ना कि मैं कल पूरी रात पढ़ रहा था यार, तो उसमें बड़ा वेटेज फील होता है कि अरे यार पूरी रात पढ़ रहे थे। और दूसरा सुनने वाला भी यही फील करता है। हाँ, तो उसको जब एंडोर्समेंट मिल जाता है, पेरेंट्स उस जगह पे उन्हें नहीं टोकते हैं कि यू आर प्लेइंग विद योर स्लीप साइकिल एंड सून योर माइंड विल स्टार्ट प्लेइंग विद यू। तो उस जगह पर बच्चे को पहली बार संभलने की ज़रूरत होती है, बिकॉज यू स्टार्ट प्ले विद योर माइंड। आपके माइंड को चाहिए एक साउंड स्लीप, 5 या 6 घंटा कम से कम। जब आप 5 से 6 घंटे की एक मिनिमम स्लीप लेते हो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। जब आप कोटा आते हो तो आपका पूरा फूड साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक, सब कुछ चेंज होता है। तो ये जो शुरुआती 2 महीने हैं, 1 महीना वो जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो, नई चीज़ें देख रहे हो, और दूसरा महीना वो जहाँ पे अब आप जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हो। एंड उसमें ओवर एक्साइटमेंट में आके हम कुछ या बच्चे कुछ ऐसे फैसले ले जाते हैं जो कि उन्हें अगले 1 महीने में रिजल्ट देने लगते हैं। सो यानी जो इनिशियल 60 डेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ ये जो 60 दिन है, डेफिनेटली बच्चा नए एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल ही रहा होता है। मैंने जितने भी कॉन्वर्सेशंस अभी तक स्टूडेंट्स से किए हैं, ये समझा कि कई बार ना बच्चे पेरेंट्स को भी सब कुछ नहीं बता पाते हैं। और इनफैक्ट कितनी भी कोशिश कर ले, पेरेंट्स जब ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा आज का दिन कैसा रहा, पढ़ाई कैसी चल रही है, तो मुझसे सिर्फ इतना ही निकलता है, अच्छा चल रहा है। क्योंकि जैसे वो ये बताएंगे कि ये कुछ इधर उधर हुआ है, उनको शायद जीवन की ट्रिक्स मिलती हैं जिसे हम ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान कई बार ऐसा लगता है कि ज़्यादा हो गया। तो उस मोमेंट पर पेरेंट्स का जो मोटिवेशन है वो कब प्रेशर बन सकता है, इनफैक्ट हाउ टू डील विद द होल सिचुएशन, क्योंकि आपको घबराहट भी होती है उनको कैसे बता दें कि हम ठीक नहीं हैं। आपको ये भी लगता है कि मेरा जो पढ़ाई का सिलेबस है, उन्होंने मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ भेजा है, डज इट वर्क, हाउ टू डील विद दिस?
जब पेरेंट्स बच्चे को यहाँ भेजते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि 40% वाले बच्चे को भी भेज दिया। बच्चे में कुछ क्वालिटी देखते हैं कि ये कुछ तो कर लेगा, राइट। फिर वो भेजते हैं। अब दरअसल क्या होता है, जब बच्चा यहाँ पर आ रहा है, वो एक ऐसे थॉट पैटर्न के साथ आ रहा है कि तू ये कर सकता है या तू ये कर लेगी, ऐसा हमें यकीन है। कोई ऑप्शन भी ना तो बच्चे ने सोचा ना पेरेंट्स ने सोचा। इस बात के लिए हम पेरेंट्स को दोष नहीं दे सकते, बट जब माँ बाप बच्चे को अपने से दूर भेज रहे हैं, एक यकीन, एक भरोसे पे भेज रहे हैं। कौन सा भरोसा? बच्चे की कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा, जो उन्हें सिंस चाइल्डहुड दिख रहा है, 5th-6th स्टैंडर्ड से दिख रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा होशियार है। अब जब वो यहाँ पे आता है तो पेरेंट्स का जो मोटिवेशन, जो हमने बात करी, एक शब्द यूज़ किया, वो मोटिवेशन शुरुआत में ना इंटेरोगेशन होता है है ना। ये पेरेंट्स को मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों को यहाँ भेजने के पहले देयर शुड बी अ ट्रेनिंग, देयर शुड बी अ कोर्स कि इफ़ यू आर सेंडिंग योर चिल्ड्रन अ प्लेस जहाँ पे, क्योंकि अब तक आपने अपने घर में अपने बेटे को अपनी चादर की घड़ी नहीं करनी दी या जब आपने उसे कहा कि आपको अपना यू हैव टू मेक योर बेड, वो तब तक बहुत बड़ा हो गया, उसे सुनना ज़रूरी नहीं लगा। आपने अपनी बिटिया को अपने से ये नहीं सिखाया कि तुम्हें जाके भाजी खरीद के लेकर आनी है, तुम्हें इसका फ्रूट का हिसाब करना है, तुम्हें लॉन्ड्री से कपड़े मैनेज करने हैं, हमने नहीं सिखाया। अब वो बच्चा जब यहाँ आ गया तो हम उससे इंटेरोगेशन कर रहे हैं। खाना खाया, कोचिंग गए थे, कैसी रही पढ़ाई, अच्छा पढ़े हो, और कैसा चल रहा है, सब बढ़िया है। दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस हैं। राइट। तुम्हें आज के पूरे दिन में अच्छा क्या लगा, तुम्हें आज के पूरे दिन में सबसे बुरा क्या लगा, और आज पढ़ने का मन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स मत करो खुद को, स्लोली स्टार्ट करना। तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, यू आर गेटिंग एवरीथिंग, हमें ये नहीं मिली सुविधाएं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि व्हेन यू आर गेटिंग एवरीथिंग तो अभी आपको सिर्फ पढ़ना है। पर पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि उसे पढ़ना थोड़ी ना है, उसे अपनी चादर खुद बदलनी है, जो कि शायद वो एक महीना नहीं बदलते हैं कई बारी। उन्हें अपने पानी से रिलेटेड इशू, अपनी ब्लॉटिंग्स, फूड रिलेटेड अदर न्यू इशूज़, सब कुछ मैनेज करना है। अब बच्चा ना पेरेंट्स से कहते हुए कतराता है। जैसे कि एक छोटा सा इशू बता रही हूँ कि मेरा जो रूममेट है अगर है, या फिर जो नेबर रूम है पर्सन है, वो बार बार पिंग करता है। अब उसे लगता है कि यार ये इतनी छोटी सी बात क्या पेरेंट्स को बताना, और अगर उसे बता दी तो इनिशियल क्या होता है, अरे तुम छोड़ो बेटा, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, हमें किसी से क्या लेना देना है। राइट। सो ये जो मोटिवेशन है, पेरेंट्स भूल जाते हैं कि मोटिवेशन कम इंटेरोगेशन होता है स्टार्टिंग में ही। एंड कुछ जगहों पे जहाँ पे पेरेंट्स एक्चुअली मोटिवेशन दे रहे हैं, वहाँ पे बच्चा उस मोटिवेशन को नहीं लेना चाहता, क्योंकि बच्चे को लगता है इससे मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ। इफ़ माई पेरेंट्स आर सेइंग कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से करो, नहीं होगा तो हमारे पास बहुत विकल्प है, ऐसा कहने वाले भी पेरेंट्स हैं जिनसे मैं मिलती हूँ। पर बच्चे को लगता है कि इन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। तो ये ऐसे 2 ग्रुप्स हैं, एंड द मेन स्ट्रगल ऑफ द पेरेंट्स इज़ कि उन्हें पता ही नहीं है कि आप भेज तो रहे हो एक शहर में अपने बच्चे को, बट उस बच्चे की ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये ना पहले का ज़माना अलग था और आज का अलग है। क्या पहले भी सिमिलर सिचुएशंस थी, या फिर आज जाकर थोड़ा ऐसा हो गया है कि अब बच्चा थोड़ा सा कम ये कह लीजिए कि रेडी है इन चीज़ों के लिए? I mean, what has changed so far? I feel that threshold change. आपकी चीज़ों को सहने की क्षमता वो बदली है। आई डू रिमेंबर कि मेरी मदर ने मुझे, अगर मैं याद करूँ कि व्हेन शी थ्रू समथिंग ऑन मी, गुस्से में उनका अक्सर फ्लाइंग चीज़ें आती थी, हालांकि निशाने उनके मिस होते थे पर आती थी। आई डू रिमेंबर। तो उस चीज़ से मुझे कभी एम्बेरसमेंट या एंजाइटी जैसा नहीं हुआ, बिकॉज दैट्स व्हाट आई नो, दिस इज़ हाउ शी एक्सप्रेस। राइट। अभी पेरेंट्स गूगल से, यूट्यूब से, सो कॉल्ड XYZ काइंड ऑफ वेलनेस कोचेस से जो पेरेंटिंग के ऊपर उन्हें चीज़ें बता रहे हैं, उन सबको सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एंड देन दे रेज देयर चिल्ड्रन। कुछ पेरेंट्स वो हैं, बिकॉज पेरेंटिंग की अगर हम स्टाइल की बात करें तो कुछ पेरेंट्स हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हैं, कुछ अथॉरिटेटिव हैं, कुछ इतने अलग लेवल पे जाके पेरेंटिंग कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल परफेक्ट चाहते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट है नहीं है, डजेंट मैटर। आप सब कुछ सीख सकते हो, चीज़ें सीखने से आती हैं, वो भी पेरेंट्स हैं। राइट। मतलब अगर आपको सीखने का मौका मिल रहा है तो आप कुछ भी बन सकते हो। सो ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है कि आप थोड़ा तो बच्चे पे ट्रस्ट कम करते हो, लेकिन चाहते हो वो सब कर दे। हाँ बिल्कुल।
आपको बच्चे पे ट्रस्ट उतना नहीं है, पर आप चाहते हो सब कुछ कर ले। फॉर एग्जांपल 8th क्लास के एक बच्चा अगर मदर और चाइल्ड दोनों इस एंजाइटी में हैं कि वी आर ऑलरेडी लेट, करियर ऑप्शन क्या होना चाहिए? राइट, नीट और जेई। शी जस्ट स्टेप इन 8th स्टैंडर्ड, उसे लग रहा है वो लेट हो गई है। वो लेट क्यों हो गई है? क्योंकि उसके साथ के बाकी बच्चे 6th ग्रेड से कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं, वेदर दे आर लर्निंग कोडिंग और समथिंग एल्स और सम कोचिंग क्लासेस जो भी ऑनलाइन एंड अवेलेबल होती हैं। सो उसे लगने लगा कि वो पीछे हो रही है, एंड द पेरेंट्स दे आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन सच यूफोरिक स्टेट ऑफ अ चाइल्ड। और अगर बच्चा वो यूफोरिया नहीं दिखा रहा है तो पेरेंट्स दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, जैसे कि ये 2 दिन पहले का कॉन्वर्सेशन है 2 पेरेंट्स का। एक पेरेंट्स का कहना था कि मेरे बच्चे को सेलेक्ट कर लिया गया है क्योंकि मैं उसे एक्स्ट्रा में स्विमिंग सिखा रहा हूँ एंड वो कोई स्टेट लेवल पे चला गया है। अच्छा, तो वो दूसरे पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा है कि आपको भी कुछ तो सिखाना चाहिए इसको, अदरवाइज ये कोकरिकुलम एक्टिविटी में बहुत पीछे रह जाएगा। एंड दीज आर द ओनली थिंग दैट बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन अ चाइल्ड। मीन्स द चिल्ड्रन दोज हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन सच थिंग्स, वो अच्छे नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। कोटा शहर में आने वाला बच्चा बिहार, यूपी से ज़्यादा आ रहा है। राइट, हर बच्चा बहुत ही इंटरनेशनल काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी स्कूल कॉन्वेंट से नहीं पढ़ रहा है। राइट, ज़्यादातर बच्चे आज भी वही हैं जो एक सामान्य स्कूल में, जो उनके बोर्ड से संबंधित या सीबीएसई से संबंधित है, उससे पढ़ के आ रहे हैं। सभी स्कूल वो कॉन्वेंट वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। उसको एक्सप्रेशन नहीं आता, वो क्लास में बैठ के सोच रहा है कि इसका जवाब तो मुझे आता था बट मैंने हैंड रेस क्यों नहीं किया, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने बोला और गलत हुआ तो मे बी लोग हंसेंगे, राइट, मेरे कम्युनिकेशंस, मेरे एक्सेंट सही नहीं है। राइट। तो दीज आर दी ऑल्सो स्ट्रगल्स। बच्चों के स्ट्रगल ये भी हैं। अब मैं बच्चों के स्ट्रगल्स पर तो आऊँगी, पर मेरा एक सवाल ये भी है कि मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें, अब तो आपने जैसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की बात की, दिस सो मच जो पेरेंटिंग के स्टाइल्स में चेंज किया जा सकता है, राइट। बट देन माई बेसिक क्वेश्चन इज़ कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स हैं जैसे वो हैं, तो क्या बच्चे कुछ बेहतर कर सकते हैं इस जगह पर? बिकॉज आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स की अपनी कंसर्न्स हैं, क्योंकि सब कुछ फिनेंस पर बेस्ड है। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारा बच्चा अच्छा कर जाए, हमने इतना लगा दिया है तो उसके जीवन में कुछ रिटर्न मिल जाए। एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट्स क्वाइट, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं पाया होगा जो वो चाहते हैं कि बच्चा ज़रूर पाले। तो फॉर अ हेल्दी आउटलुक, what should a child learn from all this? Because मैं मानती हूँ कि हाँ वहाँ चेंजेस हो सकते हैं, पर हम कुछ चेंजेस को खुद ये कह लीजिए कि इंस्टिगेट भी तो कर सकते हैं, हम खुद भी तो कुछ कर सकते हैं जिससे सिचुएशन इतनी वर्स ना बने कि हम अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट ही ना कर पा रहे हैं। इसके लिए मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है, जाकिर खान, एवरीबडी नोज। तो एक कोई शो था, उसका छोटा सा क्लिप था जो कुछ दिन पहले मैंने देखा था। उसमें उनका एक कहना था कि मतलब दरअसल ना माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं होते, वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। द ओनली थिंग, उन्हें आपको गरीब नहीं देखना। अब तुम एक रूम में बैठ कर के आप किसी को भी मॉक करके वीडियो बना के इफ़ यू बिकम अ यूट्यूबर तो भी वो खुश हैं इफ़ यू आर सक्सेसफुल, राइट। आपकी सक्सेस से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, दे विल नॉट गेट द फेम, दैट्स ट्रू, दैट्स द बिटर ट्रूथ। वो आज भी जितने हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, उनके मदर फादर घर में वैसे ही रहते हैं। वो नहीं अपडेट हुए। वो बच्चा अगर बुगाती लेकर घूम रहा है तो पिताजी आज भी अपने ही उस पर ट्रैवल कर रहे हैं जिस पे उन्हें पसंद है। द ओनली थिंग इज़ पेरेंट्स आपको गरीब नहीं दिखना चाहते हैं, पर ये जो कम्युनिकेशन के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, ये शुरू होता है जब बच्चा प्यूबर्टी एज में एंटर करता है। और पेरेंट्स भूल जाते हैं कि अब ये बच्चा बच्चा नहीं रहा। ये यहाँ से सबसे बड़ा स्ट्रगल शुरू होता है पेरेंट का। यू कैन रेज योर वॉइस ऑन अ चाइल्ड इफ द चाइल्ड इज़ 8 year old, आप उसे शाउट करके कुछ कहते हो, बट इफ़ योर चाइल्ड इज़ 14 year old और 15-16 year old, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर अ पेरेंट्स टू रेज देयर वॉइस कि वाई यू आर नॉट टेकिंग बात, वाई यू आर नॉट स्टडिंग वेल, तुम एक जगह बैठ के पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम हर 2-2 मिनट में क्यों उठ जाते हो। एंड बच्चे को लगता है कि यू डोंट अंडरस्टैंड, मैं जो पढ़ रहा हूँ एक बार उसे पढ़ के देखो, तुम बैठ कर देखो मेरी जगह। इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू सिट एट अ प्लेस और फिर उसे लंबा पढ़ना। तो दिक्कत ये हो रही है कि ये जो गैप है कम्युनिकेशन का, ये सबसे पहले क्रिएट वहाँ पे होता है जहाँ पर हम हमारे घर में वो कल्चर डेवलप ही नहीं करते हैं कि हम बात करें। यूजुअली ज़्यादातर घरों में आज भी होता है, फादर आते हैं, मदर वर्किंग है, वो आएंगी या होम मेकर है,
रात में ज़्यादातर लोग अपना मोबाइल लेकर बैठे हैं, कोई एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करता। इन दिनों तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है, सब अपना मोबाइल लेकर बैठे हैं। अब वो बच्चा वही देख रहा है, उस बच्चे को समझ में आ रहा है कि बात करना ज़रूरी नहीं है, बात तब की जाती है जब कोई बड़ा मसला हो जाता है। और बच्चे जब कोटा में होते हैं तो वो अपने बड़े मसलों के पहले पेरेंट्स को पिंग करते हैं, चाहे उनकी बातें वो घोल मोल करके घुमा फिरा के माँ बाप के सामने रखें, बट ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने किसी भी तरीके से अपने पेरेंट्स को एक नॉक नहीं दिया हो, एक अलार्म नहीं दिया हो कि मतलब ये कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है उसने अपनी भाषा बदल दी, अपने तरीके बदल दी, बट उसने दिया, एंड पेरेंट्स उससे कनेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि वो ब्रिज ही नहीं था। अच्छा, डिगिंग डीपर, वो क्या नॉक देता है, कैसे बताता है कि आई एम नॉट फाइन? पेरेंट्स यहाँ पे मुझसे अक्सर आके कहते हैं कि ये बहुत कंप्लेन करता है आजकल, ही इज़ गेटिंग एवरीथिंग, इसने पढ़ना ही तो है, इसकी आपको पता नहीं है, इसकी माँ घर में एक और छोटा बच्चा उसे छोड़ करके यहाँ इसके साथ रह रही है, वो स्कूल जाता है, उसको भुआ के घर रख रखा है। वो बच्चे को सब दिख रहा है, उसे ये भी दिख रहा है कि मेरी मदर यहाँ पर या नहीं है, वो अकेला रह रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी सपोर्टिव नहीं है कि उसके पेरेंट्स इतना करते फिर भी करके बैठे हैं। वो पेरेंट्स उसे बता भी रहे हैं कि हमने ये सब किया है आपके लिए, नाउ यू हैव ओनली वन टारगेट टू स्टडी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 20 लाख बच्चे बैठेंगे और 10,000 सीटें, बेटा अपन को तो एक ही चाहिए। वो एक पेट डायलॉग है कि अपन को तो एक ही चाहिए। दरअसल बच्चा जब उन्हें नॉक देता है ना, स्टार्टिंग कंप्लेंट से होती है, लाइक इनिशियल कंप्लेंट्स ज़्यादातर बच्चे अपनी तबीयत के बहानों से बताते हैं कि अच्छा ठीक नहीं फील हो रहा, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता, यहाँ पे खाने का बहुत इशू है पापा, पानी का थोड़ा दिक्कत हो गया इसलिए कोचिंग नहीं गए। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो एक भी बार अपने पेरेंट्स को अलार्म ना दे कि मतलब देखो ये बहुत ज़्यादा हो गया और मैं बहुत अनईजी फील कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं, उनमें से एक बच्चा जो कल मेरे पास था, वो मुझे बोल रहा है कि अभी हमें मतलब मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है। मेरे पास 100 या 120 डेज़ है मैम, इन 120 दिनों में मुझे जेई निकालना है, एंड दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर मी। मतलब मैं ऑलरेडी एक बार ड्रॉप ले चुका हूँ। अब अगर मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ, मैंने कहा तुमने क्या बोला, ही सेड कि मैंने उन्हें बोला है, मतलब शायद पिछले 3-4 महीने में मैंने 4-5 बार बोला है कि कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा, कर लेंगे पापा। वो एक नॉक दे रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, बट पेरेंट्स जो सुनना चाहते हैं वो वही सुनना चाहते हैं। हमने ऐसे केसेस देखे हैं शहर में कि पेरेंट्स आए, मिलके गए, वो स्टेशन तक नहीं पहुँचे और कोई घटनाक्रम हो गया। कितना सा ड्यूरेशन था, बच्चे में थ्रेशोल्ड नहीं था, वो पेरेंट्स की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सका। वो क्यों नहीं कर सका? क्योंकि पिछले 4 महीने से हर रोज़ खुद से आँख मिलाने का स्ट्रगल कर रहा है। इस शहर में शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो सावी जो इस बात से बहुत खुश है कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं पढ़ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे फेल होने के लिए कोई नहीं आता। सुनाओ, जो शब्द है फेलियर किसी को अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे पता है कि पॉडकास्ट के ही 2 कॉन्वर्सेशंस में फेल सुनकर मुझे अजीब लग रहा था। तो फिर जिस बच्चे को ये फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि आपने कहा वो कुछ वीक से ये फील कर रहा होता है कि आई एम नो वेयर गुड फॉर ऑल दिस, है ना। आप पढ़ने आए थे, जीतने आए थे, कुछ अच्छा करने आए थे। बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि अरे यार वो तो कोटा जा रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा होगा। और वहाँ से जब आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाता है, आपको लगता है कि आप फेलियर बन गए हो। पहले तो ये शब्द जो है फेलियर, ये यूज़ करना कितना सही है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम सॉल्व, आई मीन लिटरली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो फिर दिक्कत आती है। तब आपको ऐसा लगता है यार मुझसे तो ये भी नहीं हो रहा, मेरी क्लास में तो और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, हाउ टू टेक दैट? सबसे पहले हमें फेल को फेल ही समझना होगा। ओके, हम चीज़ों को मॉडिफाई करना बंद करें, और ये इस शहर में पढ़ रहे हर बच्चे को समझना होगा। प्लीज़ डोंट मॉडिफाई, बिल्कुल अपडेट मत करो। लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप इस पार होते हो या उस पार होते हो, बीच में कुछ नहीं है। देयर इज़ गुड एंड बैड, कम अच्छा ज़्यादा अच्छा, कम बुरा ज़्यादा बुरा, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट। ओके, सो इफ़ यू आर फेलिंग, आपको दिख रहा है, एंड आप एकदम से फेल नहीं होते हो, आपको दिखने लगता है, तो ये फेलियर है क्या? ये फेलियर है जब आपको दिखने लगता है कि मैं कल क्लास में जा रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, एंड आई एम फिजिकली वेल बट आई एम अनएबल टू कनेक्ट। ओके, अब कुछ जगहों पे बच्चा एडजस्ट कर जाता है कि हाँ ठीक है यार ये टॉपिक ही डिफिकल्ट था, इसको वापस पढ़ेंगे तो कनेक्ट होगा, या टीचर से वाइब मैच नहीं करी, दैट इज़ ऑल्सो वन द कॉन्सेप्ट, वाइब मैच होना, नहीं उससे समझो कोई बात नहीं। टीचर भी पसंद है, टॉपिक भी समझ में आता था पहले,
अब जब वो बैठ रहा है वो डिस्कनेक्ट फील कर रहा है और वो रेगुलर भी है क्लास में, राइट। तो उसके लिए अब एक नई परेशानी ये हो जाती है कि हाउ आई, मतलब मैं अपने ज़िले, कस्बे, गांव, शहर के उस स्कूल का टॉप 10 बच्चों में से एक बच्चा था, टॉप 20 बच्चों में से, टॉप 5 बच्चों में से एक बच्चा था, मैं इसको नहीं समझ पा रहा। एंड जब वो जिस भी जगह पे पढ़ रहा होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, एक शब्द है कोटा माहौल देता है। बच्चा यहाँ पे क्यों आता है, कोटा माहौल देता है। अब ये माहौल क्या है, ये जो फेलियर वर्ड हम यूज़ करें ना, इसका इस माहौल से बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। Okay. वो माहौल क्या है, आप जब बाहर निकलेंगे यहाँ से, अभी आपको कई बच्चे दिखेंगे। राइट। आप जब हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, आप वहाँ से उतर के बाहर तक आते हैं, मेस तक आते हैं, पीजी में ही इधर से उधर रूम करते हैं, आपको कमरों की लाइटें देर रात जली दिखती हैं, बच्चे पढ़ते दिखते हैं, कुछ बच्चे टहल कर पढ़ रहे होते हैं। जब बच्चा उन्हें दिखता है ना, तो वो माहौल उसे प्रेशर देने लगता है, बिकॉज वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक में लैक होने के कारण, टाइम पे क्लास अटेंड नहीं करने के कारण, या अपना बैकलॉग नहीं निपट पाने के कारण वो कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड फील कर रहा है। एंड नाउ दैट चाइल्ड स्टार्ट कंपेयर हिमसेल्फ, एक सेल्फ कंपैरिजन एंड सेल्फ अक्यूज मोड स्टार्ट होता है बच्चे का, दैट आई एम नॉट गुड इनफ। एंड यहाँ से ये फेलियर की कहानी शुरू होती है, जिसको उसे लगता है कि वो फेल हो रहा है। हम लोग सामान्य भाषा में जब बात करते हैं, कोई घटना पढ़ते हैं अखबार में या सुनते हैं, तो वो फेलियर नहीं है, वो तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि शहर में कोई भी बच्चा हो, अगर हम आंकड़ों पे ही बात करें तो आंकड़े बहुत बड़े हैं, पर इस शहर में पढ़ रहा बच्चा हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। और वो हमारी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि ये बच्चे यहाँ आ रहे हैं, इन बच्चों से शहर की पहचान बनी है। सो वी ऑल आर इक्वली, हम रिस्पॉन्सिबल हैं इन्हें एक बेहतर माहौल देने के। पर वो बेहतर माहौल कैसे दोगे बंद कमरे में बैठे बच्चे को? सो जब वो बच्चा अपने आसपास का माहौल देखता है, तो और वो पहली बात ना इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा दैट वो ही इज़ अबाउट टू फेल, ही इज़ अबाउट टू फेल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फेल इन द सेंस पीरियोडिक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, या वो टॉपिक से डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये तो यूनिटी गई उसके हाथ से। ये नहीं समझ में आई इसके आगे के 3 टॉपिक इससे इंटरकनेक्टेड है, वो भी नहीं आएंगे। राइट। बट आप एग्जैक्टली इस बात को नहीं अपना रहे हो कि हाँ भाई, मैं धुरंधर था 10th का या 11th का अपने स्कूल में, अब मैं नहीं हूँ, बिकॉज दिस सिलेबस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर 10th और 11th फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैं पढ़ रहा था। एंड मेरा कंपटीशन यहाँ पे 20 लाख, 15 लाख या 10 लाख जो भी बच्चे उनसे है, स्कूल में पढ़ने वाले मेरी क्लास के या मेरे ज़िले के 100-800 हज़ार बच्चों से नहीं है। राइट। तो वो जो कंसेप्ट है ना, जिसको फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। अगर आपने day 1 पे मान लिया सावी कि हाँ ये मुझ में प्रॉब्लम है, यू विल स्टार्ट वर्क ऑन इट। आप इसे फेलियर के अलावा कुछ और कह दो ना। आप इसे कुछ भी कह सकते हो, बट जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। देखो, हमने ना खरगोश और कछुए की कहानी बहुत सुनी, हमने कछुए को बड़ा एंडोर्स किया और खरगोश को बड़ा कोसा। हाँ, है ना कि ये मतलब तो है ये ही। आलसी निकला। मतलब हम किसे कोस रहे हैं वहाँ पे? हम जिसको कमज़ोर मानते थे उसने कुछ अचीव कर लिया, हम उसकी वाहवाही कर रहे हैं। Right. पर उसी कहानी में वो खरगोश जिसकी कैपेबिलिटी पे हमें इतना यकीन था, मतलब माँ बाप को इतना यकीन था, वो नहीं किया, वॉक किया, वो सुस्ता गया। सो डू थिंक कि ये फेलियर हो गया? ये बहुत बड़ी बात हो गई। अगर उस चीज़ को वो बार बार रिपीट कर रहा है और अपने आप को एक ऐसे हाशिए पे पहुंचा दे रहा है जहाँ पे उसके पास आगे कुछ बेहतर करने के विकल्प नहीं बचे हैं, कि अब आपके पास 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन बचे हैं, एंड नाउ इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि आप ये सोच रहे हो कि आपको एक IT कॉलेज मिल जाएगा। तो वो धरातल पे बच्चा देखना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स तो ये देख रहे हैं कि भैया कछुआ कमज़ोर था, देखो जब वो निकल गया तो तुम तो खरगोश थे, तुम नहीं निकल पाए। आप सुस्ताने कैसे लग गए? मतलब आपको नहीं हक है कि आप बीच में छाव देख करके बैठ जाओ। एंड ये बात अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे लोग भी बच्चों को कहते हैं जिन्हें बच्चे अपने रोल मॉडल मानते हैं, जिस पे मुझे लगता है कि शायद काम करने की बहुत ज़रूरत है। राइट। क्योंकि बच्चा उसको देख करके मोटिवेट होता है, रोज़ जाता है, पढ़ता है, सुनता है। राइट। मोटिवेशन के टॉपिक पर तो मैं अलग से आऊँगी, लेकिन क्योंकि हमने जिस फेलियर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो है कि आपकी क्लास में आपको वो टॉपिक नहीं समझ आना, वाइब मैच कर गई, जैसा कि आपने कहा भी सही, टीचर भी बढ़िया कनेक्ट भी पहले कर पा रहे थे लेकिन अब नहीं कर पा रहे। सो एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही बारीक सी प्रॉब्लम है ये कि भैया हमें ना टीचर से पूछने में डर लगता है।
बहुत मिनिमल सी चीज़ें, मतलब हमें Right. अक्सर मुझे याद है कि हमें भी क्लास में हमारी सिस्टर्स कह के भेजा करती थी कि देखो ना, स्कूल इसलिए जा रहे हो कि सिर्फ हमसे आके नहीं पूछना है ये जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है स्कूल ना, में पूछ। स्कूल में क्यों नहीं पूछते हो। अच्छा ना, ये बड़ी घबराहट सी रहती है कि हम पूछ लेंगे तो सबको लगेगा कि हमें ये आता नहीं है, हम कमज़ोर है, वही जो एक्सेप्टेंस वाली बात है। पर ऑफ कोर्स वी हैव टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स ओवर देयर। कोई सवाल पूछ लेना गलत बात तो हुई नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि इनकॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन उससे डील करने का क्या तरीका होगा। क्योंकि मुझे याद है मेरे फिज़िकल एजुकेशन के एक टीचर थे, एक बार क्लास भरी हुई थी स्टूडेंट से, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने हाथ खड़ा करके पूछा, बाकी सारी जनता हंस रही थी। तो हमारे टीचर ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मेरी लाइफ में तो आज तक मैं फॉलो करती आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो इसने पूछा है ना, तुम सब हंस रहे हो, वो तो सिर्फ इस मोमेंट की बेवकूफ़ बनी, तुम तो जीवन भर बने रहोगे। सो आई मीन दैट वाज माय वे ऑफ टेकिंग इट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स ओवर, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी और उनकी उम्र में बहुत अंतर है, थॉट प्रोसेसेस में अंतर है, वो टीनेज में है, उनके लिए क्या एक बेहतर तरीका होगा टू अंडरस्टैंड कि नहीं, मैं पूछ लूँगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ। हम इस पे बात करें सावी, ये बहुत इजी साउंड कर रहा है कि बच्चा मतलब पूछ लो ना, तुम इसको इतना बड़ा क्यों बना रहे हो, पूछ लो। हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अब तक मतलब इसे एक एग्जांपल से समझा जा सकता है कि अब तक वो बच्चा गुलजार साहब था, अब उसको हम हनी सिंह बनने को कह रहे हैं। समझ रहे हो? हम उसको इमीडिएटली चाहते हैं कि अब आप एक्सट्रोवर्ट बन जाओ। इंट्रोवर्ट होना, लोगों ने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट को कैटेगराइज कर दिया है गुड एंड बैड में। दरअसल इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट एंड इफ़ यू फील नॉट कंफर्टेबल कि पूछना है, पर पूछना तो है, बट ऐसे नहीं पूछना अकेले में मैं पूछ लूँगा। अब वो कब डाउट काउंटर पे जाओगे, डाउट काउंटर से पे जो बैठे हैं उनसे आपको समझ आएगा नहीं आएगा, वो एक अलग केस हो गया। कोटा में आने वाले बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट ही हैं। अब लोग कहते हैं कि इनको तो हमने बाहर हुड़दंग मचाते देखा है, मस्ती करते हैं ये जब अपनी क्लास से छूटते हैं तब देखो आप इनका हल्ला, मतलब किस तरीके से हल्ला करते हैं, ये कहाँ इंट्रोवर्ट हैं। बट लोग ना इंट्रोवर्ट का मतलब एग्जैक्टली समझते ही नहीं है। अब आप वो बच्चा जो 5th 6th स्टैंडर्ड से बच्चा बोलना सीखता है, 5th 6th ग्रेड से जो बच्चा नहीं बोलता था इतना, वो नहीं पूछता, वो क्लास में भी नहीं पूछता। हम भी आज रिकॉल करेंगे सावी, हमारे कई दोस्त ऐसे हमें याद आ जाएंगे जो नहीं पूछते थे, वो हमसे फुसफुसा के पूछेंगे अच्छा उसमें क्या दिया था मैम ने, वर्क क्या दिया था। हाँ बिल्कुल, राइट। तो वो अभी तक नहीं पूछ रहा था, और अब उसको 150 से 200 बच्चों की भीड़ में हम ये उम्मीद कर रहे हैं जो 30 बच्चों की क्लास में नहीं पूछ पाया, वो 200 बच्चों की क्लास में पूछ लेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझना होगा कि अगर हम हमारे बच्चों को एक ऐसे कंपटीशन की तरफ भेजना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़ एंड देयर इंटरेस्ट, तो क्या हम उस बच्चे में वो सारी चीज़ें भी डाल रहे हैं। देयर विल बी नो मीनिंग इफ़ यू विल बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर इफ़ यू आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो लोग MNCs में काम कर रहे थे, वो सिर्फ इसलिए एक अवसाद के दौर से गुजरे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, बट व्हेन इट वाज फॉर देम इट वाज अ टाइम टू प्रेजेंट इट, वो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिली बिकॉज दे वर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, उन्हें बोलने में झिझक होती थी। सो एनीबडी हु इज लिसनिंग टू अस राइट नाउ, यस, उसके लिए क्या एक मंत्रा है। इनफैक्ट मैं क्या है मंत्रा कह के फिर उसे मोटिवेशन के एंगल पे डाल रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि है प्रॉब्लम है ये तो ठीक है। मैंने भी शायद क्योंकि घर वाले इतना कह के भेजते थे कि नहीं पूछ के ही आना है, तो पूछ लिया उस दिन, राइट। बट वो जो घबराहट है, वो डर है, उसे भगाने का मतलब डर को कैसे लूँ, क्या कह दूँ अपने आप से ना। बच्चे को सबसे पहले समझना होगा कि मुझे ये पूछना है, राइट। बट क्या ये ज़रूरी है कि मैं इस बात का स्ट्रेस लूँ कि मैंने क्लास में नहीं पूछा। व्हाट आर द अदर वेज, दे नीड टू बी स्मार्ट रादर देन हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप दिन भर अपनी आप पढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट योर स्मार्ट वर्क। आपको यही नहीं पता कि मैंने क्लास में क्या मिस किया था, और अब इसे पूछने के और तरीके कौन से हो सकते हैं। जिस तरीके से बच्चों ने खुद को अपडेटेड कर रखा है विद सर्टन एप्लीकेशंस, हाउ टू यूज़ स्मार्टफोन्स, शायद जितने फीचर्स हमें नहीं आते उनको आते हैं, उन्हें आते हैं। स्मार्ट तो हैं, दे आर स्मार्ट, एंड इसी स्मार्टनेस का फ़ायदा उन्हें उठाना होगा इफ़ दे आर डीलिंग विद सर्टन, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बट विद अ सर्टन पैटर्न ऑफ देयर पर्सनैलिटी। अगर मुझे आज कोई कहता है कि चलो जाओ एंड जाके आपको 20 लोगों को एड्रेस करना है, मैं कर दूंगी, बट माई सिस्टर वो बोलने में बहुत अच्छी है, मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है मेरी बड़ी सिस्टर, वो नहीं कर सकती।
वो नहीं कर सकती, वो मुझे एक्सप्रेस कर देगी बट वो उन 20 लोग को एड्रेस नहीं कर सकती। बट दैट डज नॉट मीन कि अब उसे उन्हें एड्रेस करना ही नहीं है और उस चीज़ के कोफ्त को लेकर बैठ जाना है कि मुझसे तो ये मिस हो गया। आपको रास्ता निकालना होगा, बिकॉज अगर आप आज नहीं निकाल रहे हो ना, तो आपको ये सोचना होगा दैट हाउ यू विल जस्टिफाई व्हेन यू विल बी इन योर MBBS और थ्रू योर IIT जर्नी। आप कैसे डील करोगे उस पेशेंट को जो पेशेंट आपसे बात ही नहीं कर रहा है, राइट, जो चुपचाप बैठा है, जिसकी भाषा अलग है, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है। तो ये उन्हें समझना होगा कि उन्हें रास्ते निकालने होंगे। नहीं बोल रहे हो ना 150-200 लोग क्लास में, मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? राइट। हालांकि जब मैं आपकी बात सुन रही हूँ मुझे ये भी लगता है कि जो भी स्टूडेंट इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, क्योंकि हमें स्टूडेंट को भी वैसे ही एक्सेप्ट करना है कि वो जैसे हैं। तो शायद पहली बात यही है, मान लो कि नहीं यार मैं मुझसे शायद पूछा नहीं जाता, लेकिन अभी क्या करूँ, मैं क्या करूँ कि जिससे मैं अपना नुकसान ना करूँ। कोटा का खाना खाया नहीं जाता, तेल बहुत है, मसाला बहुत है। आपने विकल्प निकाल लिया, पर आपने कचौरी और कोटा के पानी को एडजस्ट कर लिया, आपने कोटा के पोहे को एडजस्ट कर लिया, राइट, किया। आपकी बॉडी, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ने उसे एडजस्ट किया विद इन 2 to 3 मंथ, राइट। इसी तरीके से आपको अपने इन्हीं चीज़ों के सॉल्यूशंस भी निकालने होंगे। आप जब तक उसे इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, वो आपके साथ उस दिन खेलना शुरू करेगा जिस दिन आपके सामने आपका टारगेट खड़ा होगा। सो इट्स फाइन इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू आस्क समथिंग इन क्लासेस। कोचिंग सेंटर्स ने ऐसे कई विकल्प दिए हैं, अब आपको उन विकल्प के साथ कंफर्टेबल तो बनना पड़ेगा, राइट। आप वहाँ पे अपनी चॉइसेस नहीं लगा सकते फिर। और मैम का जो कहने का तरीका है, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल कि देखो अपने आप की बेहतरी के लिए हमसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। वी अंडरस्टैंड पेरेंट्स माइट बी द ओनली पीपल जो आपसे बेहतर सोचेंगे, लेकिन उस मोमेंट पर क्योंकि पेरेंट्स तक तो बात पहुंच ही नहीं पा रही कि हम नहीं पूछ रहे क्लास में। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ ये भी है कि वो जो महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ वो समझ सकते हैं, राइट। हम सब ऑब्जर्वर हैं, वी कैन ट्राई टू बी दी एक्टिव लिसनर फॉर देम, बट वी कैन नॉट फील एग्जैक्टली वॉट ऑल द चिल्ड्रन हु आर हियर, जो आज की तारीख में यहाँ हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं या टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं या खुद को अपडेट कर रहे हैं, वो जो फील कर रहे हैं ना जावी, nobody can feel in this very right, उनके सिवा नहीं कर सकता। और अगर सिर्फ आप फील कर सकते हो ना, तो फिर आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो छूट गया है, सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। बैकलॉग के नाम पे आप स्ट्रेस को गोद नहीं ले सकते, जो एक मेजर बहुत बड़ा मुद्दा है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि ये वाला टॉपिक, क्योंकि बीमार होना तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। और होंगे, मतलब आज आप भी जिस सिचुएशन में आए, आई एम थैंकफुल, बट ऑफ कोर्स वो आप क्या कर पाओगे बीमार होना, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं है। इसके लिए दरअसल ऐसा क्लेम किया जाता है कि ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर किसी बच्चे का क्लास छूट रहा है ड्यू टू इलनेस, तो वो उसको कवर करवा दिया जाएगा, राइट। पर अब बच्चे को उन्हीं फला सर से पढ़ना है, उसके लिए वो टॉपिक उनसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि उस बच्चे को उन्हीं की भाषा समझ में आती है, उसको है वो, इसीलिए तो अपने घर से मीलों दूर यहाँ बैठा है ना, कि उसे उनसे पढ़ना था, राइट। अब वो उसको ऑनलाइन लेक्चर का उनको एक ऑप्शन दे दिया गया। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप खुद को बहुत कंफर्टेबल बनाने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए, अगर आप एक सीरीज़ देख सकते हो, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, व्लॉग देख सकते हो, तो फिर आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आपकी जो क्लासेस मिस हुई हैं उन्हें ऑनलाइन भी समझ सकते हो, राइट। आपको फिर वहाँ पे अपने एक्सक्यूज़ेस को कुछ देर के लिए साइड में तो रखना होगा, क्योंकि विकल्प तो दिए हैं, पर हाँ, वो जो फेस टू फेस के विकल्प हैं, मुझे लगता है उसके लिए शायद संस्थागत प्रयास भी ज़रूरी हैं। हाँ, विच इज़ वेरी ट्रू। अच्छा, जितने बच्चे भी सुन पा रहे हैं ना, बिकॉज पूर्ति मैम आपको वही बता रहे हैं जो लिटरली वर्क करेगा, पर एट द सेम टाइम अगर आप सुन रहे हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इट्स ओके इफ़ नॉट द परफेक्ट, है ना। ये मान लेना ठीक है कि हम मतलब उतने परफेक्ट नहीं हैं, और फिर कोई सोल्यूशन निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी सिचुएशन कहाँ पर हमें लगता है कि हम तो इतना कुछ कर सकते हैं, हमसे ये भी नहीं हो रहा है, इसे शायद ऐसे सोचिए कि नहीं हो रहा, हाँ हो तो नहीं रहा है, पर लेट मी जस्ट ट्राई इट, एंड आई थिंक दिस सो मच मोर टू डिस्कस, बट वील लीव इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ऑफकोर्स हर बात को बहुत ही डिटेल में जाना जाएगा। स्टूडेंट्स हु आर लिटरली लिसनिंग टू अस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस।
विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प. एंड ये जो छोटी छोटी बातें ना, ये बड़ी बातें होती हैं. एंड दिस इज़ वाई वी आर सीकिंग सोल्यूशंस ऑन द शो. क्योंकि हमें मालूम है कि जैसे पूर्ति मैम ने कहा कि हम नहीं समझ पाएंगे जो आप फील कर रहे हो. लिटरली छोटी सी बात है, कर जाती है थोड़ा सा पेन क्रिएट, बट डोंट एंड्योर द पेन, जस्ट शेयर इट विद समबडी, शेयर इट विद द नियरेस्ट पीपल. और पेरेंट्स जो सुन पा रहे हैं, वो भी बच्चा अगर कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, माना कि आपको पहली बार में थोड़ा इलॉजिकल लगेगा, लेकिन इतना इलॉजिकल नहीं होगा, आप ही का अंश है. कुछ समझाएगा तो आप भी समझ पाओगे. So Purti ma'am, thank you so much for being here for this episode, and more to discuss in the coming ones. Thank you so much. Thank you. Okay, that was for Seeking Solutions with Savi. Take care. Bye-bye.